आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम शुबान और आप देख रहे हैं तिब्बे शिफा 279। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा मौजू है दर्दें, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द। इसी तरीके से जिस्म के किसी हिस्से पे भी दर्द होती हो इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी। पहली बात तो ये कि जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो दर्दें जो हैं जिस्म के अंदर जो दबी हुई होती हैं वो सर उठाना शुरू कर देती हैं। तो उसके लिए जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो उसकी वजह से वो इंजेक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के लगवाते हैं अपने दर्द को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन टीके का जितनी देर असर होता है दर्द कंट्रोल रहती है। जैसे ही टीके का असर ख़त्म होता है तो दर्द जो है दोबारा उठ जाती है। उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन दर्द जाता नहीं है। दर्द जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता है। जैसे जैसे सर्दी ने बढ़ना है उसी तरीके से दर्दों के अंदर भी इजाफ़ा होता जाएगा। आज इंशाअल्लाह मैं आपको जो नुस्खा देने जा रहा हूँ आप वो नुस्खा बना लें। इंशाअल्लाह वो नुस्खा बनाने के बाद आप जब उसे इस्तेमाल करेंगे इससे गैंटिया भी ठीक हो जाएगा, जोड़ों के दर्द भी ठीक हो जाएंगे, यूरिक एसिड भी ठीक हो जाएगा और कमर में जो दर्द होता है वो भी इससे जाता रहेगा इंशाअल्लाह। तो नुस्खा आप मुलाहज़ा फरमा लें। नुस्खे के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, चंद चीज़ें हैं, हर्बल है। ये इंशाअल्लाह आपको 100% फ़ायदा देगा। सबसे पहले आपने असगंध नागौरी लेनी है 1 पाव। असगंध नागौरी आपने अच्छे वाली लेनी है, नकम्मी नहीं लेनी है आपने। पाकिस्तानी भी होती है, सस्ती भी होती है, लेकिन आपने अच्छे वाली लेनी है। उसके बाद सुंड आपने लेने हैं 1 पाव, ये भी अच्छे वाले लेने हैं। सुरंजा श्री होती है ये आपने लेनी है 1 पाव। उसके बाद हल्दी लेनी है वो आपने लेनी है आधा पाव। काली मिर्च जो है ये आपने लेनी है 1 स्टांक। इन तमाम चीज़ों को आपने लेके अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसके 500 मिलीग्राम के जो कैप्सूल है वो भर लेने हैं आपने। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ लें नीम गर्म। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े इंशाअल्लाह आपके जो जिस्म में दर्दें हैं वो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे जाती रहेगी। तो अच्छी चीज़ें लेनी हैं, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये पट्ठों में खचाओ जो होता है, गर्दन का खचाओ, पट्ठों में खचाओ, टांगों में दर्द, इंशाअल्लाह इससे जाती रहेगी। और दूसरी बात लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस ने दोबारा अपना सर उठा लिया है। तो उसके लिए चंद तदाबीर जो हैं आप अपनी अपनाएं ताकि आपको कोरोना वायरस की इस मर्ज़ से जो है वो आप बच सकें। नंबर 1, एक तो आप कोशिश करें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। बाहर जाना है, अंदर आप रह रहे हैं घर में, तो कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल जो है बकसरत करें। उसके बाद शहद का इस्तेमाल करें। शहद आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और कोशिश करें खुश्क मेवाजात जैसे मगज़, खरोट है, चिलगोज़ा है, बादाम है, तो ये चीज़ें आप कभी कभी खा लिया करें ताकि आपके जिस्म में तरी का जो जलबा है, खुश्की का, वो ख़त्म हो जाए, तरी आपके जिस्म में पैदा हो जाए ताकि आपको ये मामला जो है रिकवर हो जाएं। तो कोशिश करें खट्टी चीज़ें ना करें। तो जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि सेहत के मौजू के ऊपर आपको बर वक्त हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।